अस्सलाम वालेकुम। लंदन से समर अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज मियां नवाज़ शरीफ साहब का ये ऑफ़िस है हुसैन नवाज़ का, और यहीं पे कल मुलाकात होनी है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट की मियां नवाज़ शरीफ के साथ। और बहुत सी चीज़ें हैं जो डिस्कस होनी है कल। गुज़िश्ता रोज़ भी यहाँ पे एक तवील मीटिंग जो इस्लामाबाद में हुई थी, जिसमें शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान थे। यहाँ से मियां नवाज़ शरीफ ने ज्वाइन किया था वीडियो लिंक पर। कल का जो दिन है बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। पाकिस्तान के हवाले से बहुत से अहम फैसले यहाँ पे होने हैं, जिनमें पर्टिकुलरली जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के हवाले से एक बड़ा कठिन फैसला हुकूमत को करना पड़ रहा है, उस पर उन्होंने मियां नवाज़ शरीफ के साथ मुशावरत करनी है। और इसके अलावा इलेक्शन की जो टाइम लाइन है, इलेक्शन कब करवाना है, फौरी तौर पर गवर्नमेंट छोड़ के इलेक्शन की तरफ जाया जाए या फिर इंतज़ार किया जाए। जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि बड़ा मुश्किल ये एक फ़ैसला हो रहा है इलेक्शन की तरफ जाने का भी। ज़रा गवर्नमेंट छोड़ना तो मुश्किल काम होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट होनी है इन नवंबर, उस हवाले से भी देखा जा रहा है कि कुछ ऐसा ना हो जाए कहीं केयर टेकर सेटअप की पे अगर ये आ गया आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट, तो फिर वो इस तरह का फ़ैसला कर सकते हैं जो नून लीग को सूट नहीं करता, जो इन्हें खदशा है कि जनरल फैज़ हमीद ना बन जाए अगले आर्मी चीफ़, तो वो फिर उनके इम्कानात फिर से रोशन हो जाएंगे। तो बड़ा एक मुश्किल सूरत हाल है जो जिस इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो दो चार है और उसके इत्तेहादी। तो कल यहाँ पे बड़े अहम फैसले होने हैं। यहाँ जो स्टैनहोप हाउस है, जहाँ ऑफिस है हुसैन नवाज़ का, मियां नवाज़ शरीफ यहीं पे बैठते हैं। तो यहाँ बाहर हमारे कुछ जर्नलिस्ट दोस्त हमारे मौजूद हैं। अज़र जावेद साहब हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, और मुर्ज़ा अली शाह साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी अज़र जावेद साहब। वासलाम जनाब। जनाब बताइएगा कि कल की जो मीटिंग है बड़ी सिग्निफिकेंट है। ज़ाहिर है मेन तो अभी कुछ देर पहले मियां नवाज़ शरीफ ने भी मीडिया से गुफ्तगू की यहाँ पे, और वही जो इकॉनमी की जो सूरत हाल है पर्टिकुलरली उस हवाले से वो बड़े फ़िक्रमंद भी है, और बताया ये जा रहा है कि उसी पे सारी डिस्कशन होने जा रही है। क्या लग रहा है आपको ये ऐसा क्या हो गया कि ये बात तो वीडियो लिंक पे भी हो सकती थी, यहाँ से गुज़श्ता रोज़ जैसे हुई, आना क्यों पड़ रहा है शहबाज साहब को यहाँ पे अपनी कैबिनेट लेके? बिल्कुल, ये शहबाज साहब जो है ना, वो उनका जो यहाँ पे ड्यू था उनका के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मिलने आएंगे। तो अब टाइमिंग ऐसी हो गई कि शायद खाकाना अब्बासी साहब कल मिले हैं, तो चीज़ें रिलेट हो रही हैं कि शायद कोई मामलात ऐसे हुए, और ज़ाहिर बात हुए भी होंगे, क्योंकि शायद खाकाना अब्बासी साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़रा शहबाज शरीफ साहब से डिफरेंट है, और वो अभी तक वो हल्फ भी नहीं लिया उन्होंने, काबीना में भी नहीं आए। तो बहरहाल मामला तो हैं जिन पे ये गवर्नमेंट लेने के हक़ में नहीं थे। नहीं, वो गवर्नमेंट लेने के हक़ में नहीं थे, या इनको मतलब कि आप कह सकते हैं कि उनका इस हक़ में थे कि जल्द इलेक्शन हो। बिल्कुल, ये मतलब ये वो ग्रुप है जो जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब भी इस हक़ में थे कि जल्द इलेक्शन होने चाहिए। अगर ये वो इसको हटाने में तो सबके हक़ में थे, ऐसा ही है बिल्कुल, ठीक है ना। तो लेकिन ये है कि अब वो चलनी कितनी देर है, ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, जो मखलूत हुकूमत है, तो नवाज शरीफ साहब भी इस हक़ में थे कि ये जल्द अज जल्द 2-3 महीने में ये चीज़ें क्लियर करें। और अभी तक भी जो ऐसा ही है। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मैंने इंटरव्यू किया था जब वो जा रहे थे लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद की तरफ, तो उन्होंने भी ये कहा था मेरे इंटरव्यू में कि इस हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को हम सिर्फ इतना टाइम या इतने हफ्ते या देंगे, यानी 2-3 माह से ऊपर नहीं देंगे, और उन्हें मैंडेट बड़ा महदूद दिया जाएगा, इतना मैंडेट दिया जाएगा कि सिर्फ वो इंतखाबी इस्लाहात करें, ना उन्हें हम इकनॉमिक पॉलिसी बनाने देंगे, ना उन्हें हम खारजा पॉलिसी बनाने की इजाज़त देंगे। सिर्फ उन्हें महदूद मैंडेट होगा कि आप इंतखाबी इस्लाहात करें और इलेक्शन अनाउंस करें। लेकिन फिर वो खुदा के वज़ीर खारजा भी बन गए इस कैबिनेट, उनकी कैबिनेट में। तो ये राय तो है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। बात यह है कि कुछ चीज़ें हैं जो सामने नज़र आ रही होती हैं, कुछ नज़र नहीं आती। असल में हो क्या रहा है कि इस वक्त सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा वो क्या कहते हैं आरा है, हर बंदा बैठा है ऐसे ही है। और अपनी वो बात को निकालता है, और फिर जिसको वो पसंद आती है वो आगे से आगे ट्रैवल करती है। यहाँ पे मैं मियाँ साहब से तकरीबन हफ्ते में 2 मुलाकातें तो होती हैं, और आज से कोई साल 1.5 साल से हो रही हैं। यह हुकूमत जाने से पहले और जाने के बाद भी उनका यही मौक़िफ़ है कि इलेक्शन जल्दी होने चाहिए, लेकिन मसला ये कि इलेक्शन अक्टूबर से पहले हो नहीं सकते। ऐसा ही वो इलेक्शन कमीशन ने कहा हुआ है। बिल्कुल, अभी डॉक्टर साहब की भी आपने बात सुनी होगी, बड़ी तफसीली उन्होंने बात की है। तो अक्टूबर के बाद ही इलेक्शन जाएंगे, जो एज़ पर स्ट्रेटजी है, जो कोalition है। एक बात तय है कि जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग में कोऑर्डिनेशन बहुत ही आला लेवल का है। मजबूरी है नहीं करते तो मारे जाएंगे। हाँ, नहीं वही देखे ना, इसमें जो आर्किटेक्ट थे इनको हटाने में जरदारी साहब का एक वाइटल रोल था, और अब दोनों के मफादात मुश्तरका हैं, चीज़ें इकट्ठी हैं। तो जो आपने ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो साहब भी बने हैं अगर वज़ीर ख़ारजा, तो यहाँ आके मिल के बने हैं। ऐसे ही है। तो
फैसले तो यही हो रहे हैं, मतलब वो जो पाकिस्तान का एक सियासी चीज़ें हैं। बिल्कुल, ज़रा पाकिस्तान में हमारे नाज़रीन को ज़रा खबर दीजिएगा कि क्या क्या निकलने लगा यहाँ से, जो एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक मीटिंग होने जा रही है। ज़ाहिर है शहबाज साहब खुद आ रहे हैं, अपनी कैबिनेट को लेकर यहाँ पे आ रहे हैं हम लोगों को, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, क्या बड़ा फैसला आने वाला है? देखिए, बड़ा फैसला तो मैं जो समझता हूँ वो होगा नवाज शरीफ की वतन वापसी का, कि वो नवाज शरीफ साहब वतन वापस जाना चाह रहे हैं। वो पूछना चाह रहे हैं कि अब कैसे जाया जाए, कब जाया जाए, मशवरा वो लेना चाह रहे हैं, क्योंकि एक बात तो तय है कि अगले इलेक्शन नवाज शरीफ ने लीड करने हैं। अगर उसके बगैर वो इलेक्शन होते हैं तो मुस्लिम लीग नून को बहुत नुकसान होगा, इनको जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल में बाकी चीज़ें तो चलेंगी, माशी तौर पे भी चलेंगी, दूसरी भी चलेंगी, लेकिन असल मशवरा जो होगा नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से होगा, उनके केसेस के बारे में होगा, उनकी नाहली के हवाले से होगा। तो बाकी मुआशी सूरत हाल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आप ने भी देखा कि पिछली हुकूमत मुआशी तौर पे ही ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, तो चीज़ें ख़राब हुई। तो अब ये इसको बिल्कुल वही चीज़ें कंटिन्यू अगर होती हैं तो फिर इनको बहुत बड़ा डिजास्टर होगा इनके लिए। तो 2 से 3 महीने ये मेरा ख्याल है कि वो अपनी ओरिजिनल बात पे कायम है। पहले 2 महीने कह रहे थे, अब 4 महीने कह लें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है। तो अक्टूबर नवंबर में ही आप समझे पाकिस्तान के इलेक्शन पॉसिबल। इस अक्टूबर नवंबर में? हाँ, इस अक्टूबर नवंबर। भाजपा साहब के होते हुए भाजपा साहब देखें, वो इज़ आर्मी चीफ, उस वक्त तक नए आर्मी चीफ का फैसला हो चुका होगा। वो कह चुके हैं कि मैं जाना चाहता हूँ, जाना नहीं चाहता। वो ऐलान हुआ ना उसमें, डीजी ISPR की लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दिया कि वो नवंबर में जा रहे हैं। तो जो भी आएगा, तो वैसे भी वैसे इस महीने के एंड तक वैसे ही चीज़ें ठंडी हो जाएंगी, बहुत सारे मामला जो हैं वो होगा। ये एक चीज़ जो गर्मी है इतनी, खास सब लगे हुए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के डायनामिक्स का आपको पता है, जब तक इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खुद बड़े प्रेशर में इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त नहीं, इस्टेब्लिशमेंट पे कभी कोई प्रेशर नहीं होता, वो बातें होती हैं। अब मैं ज़्यादा बात आपसे क्या करूँ, वो अभी मई एंड तक चीज़ें बहुत सारी आपको क्लियर हो जाएंगी। मई एंड तक चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच अज़हर जावेद साहब, आपने बड़ी अंदर की खबर भी हमें दी है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि यहाँ पे जो मीटिंग होने जा रही है उसमें जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से कुछ चीज़ें इसमें डिस्कस हो सकती है। मुर्ज़ा अली शाह साहब से भी हम ज़रा लेते हैं जी इनपुट, यहाँ पे जो मीटिंग्स हो रही हैं, डिस्कशन हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जनाब। अच्छा, क्या बड़ी ख़बर आप कल यहाँ से निकलती देख रहे हैं? सारा पूरा पाकिस्तान की नज़रें फिर से लंदन पे लग गई हैं कि यहाँ से कोई बड़ा फ़ैसला आने वाला है। अज़हर जावेद साहब तो ये फरमा रहे हैं कि मियाँ साहब की वतन वापसी के हवाले से भी कोई बड़ा फ़ैसला हो सकता है कल की इस हडल में। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो जो मीटिंग है उसका फोकस सारा इकॉनमी पे ही है, और इसमें जो वही जो सब्सिडीज़ का जो मसला है, और जो इस वक्त इनको देखना है कि जो पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं उनकी कीमतें बढ़ानी है या नहीं। और ये एक्चुअली आई थिंक मोर देन एनी अदर इशू, ये सबसे बड़ा मसला इस वक्त वो ये है। और ये कैश 22 सिचुएशन इसलिए है कि इसमें अगर ये प्राइसेस नहीं बढ़ा दें, तो जैसे आपने कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया था दोस्तों को यहाँ, कि वो एक अलग से एक इंटरनेशनल कमिटमेंट्स का इशू बनता है, और अगर का जो प्रेशर है बिल्कुल, और बढ़ाते हैं तो फिर वो अपनी उनकी सबसे ज़्यादा अगर हिट किसी को लगेगी तो उनकी सपोर्ट बेस को मिलती है। लिहाजा उनको असल ये है कि इस मीटिंग्स में इस हवाले से उनको दे हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, कि ये कैसे करें। मेरा ख्याल है इस वक्त जो इनके लिए सबसे बड़ा जो मुस्लिम लीग के लिए अगर कोई कंसर्न है वो ये है, ना उनके लिए कोई और जो इमरान खान साहब की मूवमेंट है वो कंसर्न है, ना अर्ली इलेक्शंस या कुछ और वो मामला पे। मेरा ख्याल है इवन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और अर्ली इलेक्शंस पे वो इस वक्त तक ये सारी जमातें एक दूसरे पे सेम पेज में। लेकिन जो चूँकि इकॉनमी इस वक्त शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, इकॉनमी उन्होंने चलानी है, जवाबदेह उन्होंने होना, लिहाजा इसमें उन्होंने जो हडल हो रही है इसमें एक्चुअली वो वाली चीज़ उन्होंने देखनी है कि इन्होंने अगले जितने भी इनके महीने इनके पास हैं, जो कि डेफिनेटली अक्टूबर नवंबर के पास से जाएंगे, कि आवाम को या तो जो रिलीफ कि कैसे दे सकते हैं, या अगर नहीं भी दे सकते तो जो करंट सिचुएशन है इकॉनमी की इसको स्टेटस को रखें, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर चीज़ें ख़राब होती हैं तो इनको जो है ना पॉलिटिकली इनको बहुत बड़ा डैमेज होगा, और वो नॉट फॉर एनी अदर फैक्टर बट बिकॉज सख्त फैसलों का कुछ इशारा दे भी रहे थे डार साहब भी और मियाँ साहब भी। वो मुश्किल फैसले तो फिर यही है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाए। आप लिख लें, मुश्किल फैसले, देयर इज़ नथिंग एल्स, इट्स ऑल अबाउट इकॉनमी। कहते हैं इट्स अबाउट इकोनॉमी स्टूपिड। वही तो, ये नहीं कि अब ज़ाहिर पैसे बढ़ाने, अब फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है, यही बड़ा फैसला यहाँ से मुश्किल फैसला तो यही है। मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त तक एक सजेस्टेड प्राइस सामने आ रही है वो तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन कुछ ना कुछ आधा पौना कुछ ना कुछ क्वार्टर ये इनको बढ़ानी पड़ेगी।
और उसमें प्रॉब्ली बिकॉज अनलेस दैट हैपेंस इनकी आगे नेगोशिएशन नहीं बढ़ सकती। सो ऐसी IMF के साथ अगर नहीं होती तो फिर ज़ाहिर है सऊदी अरब की तरफ से पैसा रुक जाएगा, आपका UAE की तरफ से जो इमदाद आनी है वो रुक जाएगी, चाइना वाले बाकी मामला सारे आपके हाल्ट हो जाते हैं, हाँ। बढ़ाते हैं तो फिर आवाम ने नहीं छोड़ना। लेकिन इलेक्शन के वाले से भी कुछ डिस्कशन चल रही है कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाया जाए, लेकिन फिर वो नवंबर को भी देख रहे हैं साथ साथ कि मैं ऐसी आपको सेटिंग एक की चीज़ जाए बताऊं, कि केयर टेकर सेटअप अगले आर्मी चीफ का तकर्र ना कर रहा हो, ये भी ज़रा ख़तरा मौजूद है। मेरा ख्याल है कि अर्ली इलेक्शंस के हवाले से जो पूरी जो अरेंजमेंट हुई है, लेट्स बी ऑनेस्ट, जो इमरान खान साहब की लड़ाई भी अगले इलेक्शनों के हवाले से हुई, उनका जो निकलना और PDM की जमातों का इकट्ठा होना, इट्स ऑल अबाउट अक्टूबर नवंबर, ठीक है ना। True. और इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि अक्टूबर नवंबर के हवाले से, और पेशावर परवेज़ इलाही कह चुके हैं, फवाद चौधरी कह चुके हैं, तो उस हवाले से तो अब ये इन्होंने नहीं छोड़ना। वो उस जो है ना, वो उस जो माह के वहाँ तक ये जाएंगे, वो अर्ली इलेक्शन मुझे अर्ली इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आते, नो मैटर व्हाट द इकोनॉमिक सिचुएशन इज़, नो मैटर व्हाट द प्रॉब्लम्स आर। असल इन्होंने अब ये करना है कि इकोनॉमी के हवाले से क्या स्टेप्स लिए जाएँ कि कुछ स्टेबिलिटी आए, जो वोलेटाइल सिचुएशन हो ये कम हो और उस हद तक चला जाए, और फिर इलेक्शन रिकवरी कर सकते हैं दोबारा, अब रिकवर कर सकते हैं अगर या। आप मुश्किल फैसले कर भी लेते हैं। ज़ाहिर IMF के साथ अगर आपका प्रोग्राम बहाल हो जाता है, $8 बिलियन का आपका प्रोग्राम है, बाकी फैसिलिटीज़ भी आपकी लेफ्ट राइट से जो एड वो फाइनेंसिंग की वो भी बहाल हो जाएगी, तो फिर शायद आपकी स्टेबिलिटी थोड़ी इकॉनमी के अंदर वापस या। आ सकती है, आप कम बैक कर तो सकते हैं। इसका उन्होंने एक्चुअली एक वे फॉरवर्ड यहाँ पे डिटरमिन करना है कि अगर ये मुश्किल फैसले भी होते हैं तो उसका एक स्ट्रेटजी क्या होगी कि थ्रू अंडर विद इन व्हाट पैरामीटर्स ये सारी चीज़ें हों। सही। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो इस वक्त इनका जो सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा हेडेक ये है, नथिंग एल्स। थैंक यू सो मच मुर्तज़ा अली शाह साहब। हजरीन, अपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की मुर्तज़ा अली शाह साहब की और अज़हर जावेद साहब की, जो कि बड़ा रेगुलरली कवर करते हैं यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती है पॉलिटिकल, पर्टिकुलरली जो PMLN से मुतल्लिक, जो मियां नवाज शरीफ से मुतल्लिक जो खबरें हैं। और दो खबरें यहाँ से यही आपके लिए लंदन से, कि एक तो मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी कंसिड्रेशन होगी, कल की मीटिंग में डिस्कशन होगी कि कब जाया जाए, टाइमलाइन जो है वो डिस्कस की जाएगी। मरीम नवाज साहिबा ने पिछले महीने मेरे इंटरव्यू में ये कहा था कि मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे, इसी साल आएंगे, और ये डिसाइड करना है कि कहाँ उतरेंगे। बल्कि उन्होंने ये भी बताया था कि लाहौर के वाले से ज़्यादा प्लान किया जा रहा है कि लाहौर में वो लैंड करें। नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ जो बैठक होने जा रही है उसमें बात होगी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाए या ना किया जाए। नहीं करते तो फिर भी मार पड़ रही है, करते हैं फिर भी बड़ी मार पड़नी है सियासी। इसी पे गवर्नमेंट फंसी हुई है और बड़ी मुश्किल में है, बड़ी ट्रबल में है। ये फ़ैसला कर तो चुके हैं गवर्नमेंट लेने का, लेकिन बड़े मुश्किल में फंस गए। बहरहाल इलेक्शन करवाते हैं, उस पर भी बड़े सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ रहा है कि नए आर्मी चीफ़ की तकर्री के साथ वो चीज़ें कोरिलेट कर रही हैं। बहरहाल जो भी अपडेट्स होंगी कल भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल वक्त इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।